फिलहाल इंडिया के अंदर बहुत सारा डर पैदा हो चुका है। कोरोना के बाद पार्ट 2 आया है HMPV वायरस का। तो आज सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो आज पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन में इसके थ्रू तूफान आए ना तो डरने का नहीं हमें। तो फिर HMPV वायरस है क्या, कि पहली जो पहचान हुई थी ना 2001 में हुई थी हमारे इंडिया के अंदर। आमतौर पे सर्दी जैसे लक्षणों को पैदा करता है, क्योंकि अगर असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वायरस की चपेट में आने से मरीजों में खांसी, बुखार, नाक बंद होने। सेंट्रल गवर्नमेंट की उनसे मैंने मेटानिमो वायरस नाम से इसका फुल फॉर्म है HMPV। एक प्रकार से क्वारंटाइन, स्मॉल क्वारंटाइन करें और वहाँ पे कर्नाटक 5 महीने 6 महीने तो भी भाई बहुत सारा हार्म कर रहे हैं। तो लाइट सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो ना देखना सबके लिए ज़रूरी है भाई। जो भी इंसान है, जो भी बच्चे हैं, लेडीज़ है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, जवान है, सबके लिए। क्योंकि आज आपको भी पता है कि अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर बहुत सारा डर पैदा हो चुका है। कोरोना के बाद पार्ट 2 आया है HMPV वायरस का। तो आज मैं पूरी सरकार की गाइडलाइन, उसके कितने सिम्टम्स है, उसको कहाँ से वो आया और कैसे आपको प्रिकॉशन लेनी है और कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने आज खुद प्रिंट निकाली है। और वो प्रिंट आपको भाई शेयर करने वाला, बिकॉज वो है कि जो वीडियो लास्ट टाइम मैंने बनाया था शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा और कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई होगी। तो आज पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं इसके थ्रू आपके पास पहुंचाने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भाई आप सब लोग घर में सेफ रहो, अच्छे से रहो और डरना बिल्कुल भी नहीं। दुनिया की कोई भी तूफान आए ना तो डरने का नहीं हमें। तो चलो अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि HMPV वायरस एग्जैक्ट है क्या। तो वायरस भाई ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक वायरस है जो कि कोरोना की तरह है, लेकिन हमें कोई भी बीमारी हो, कोई भी वायरस है, डरना तो हमें चाहिए भाई, ठीक है। तो सिंपल सी कि आखिर HMPV वायरस है क्या। कुछ नहीं भाई, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। HMPV वायरस की पहली जो पहचान हुई थी ना 2001 में हुई थी हमारे इंडिया के अंदर। क्योंकि ये वायरस पहले से अवेलेबल था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला, पहले से था इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, लेकिन हमने फोकस नहीं किया। तो एक 2001 से उसकी पहचान हुई। HMPV एक ऐसा एक वायरस है जो कि आमतौर पे सर्दी जैसे लक्षणों को पैदा करता है। क्योंकि अगर किसी को सर्दी हो जाती है, अगर वो जल्दी नहीं मिटती, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि चलो सर्दी हो गई, टैबलेट ले लिया, सिरप ले लिया छोटे बच्चों का, लेकिन वो नहीं जा रही है, तो फिर अगर आप कंटिन्यूसली सर्दी से अगर परेशान है तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू चेक योर सेल्फ, आपको चेक करना है। इस वायरस का सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों पर ही होता है। क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होती है, बूढ़े लोगों की भी होती है कम पावर। इसकी वजह से अगर कोई भी बीमारी हो, कोई भी वायरस है, तो जल्दी इफेक्ट करेगा, अटैक करेगा जल्दी हेल्थ के ऊपर। दूसरी बात है यहाँ पे कि आखिर एग्जैक्ट ये है क्या। इस वायरस की चपेट में आने से मरीजों में खांसी, बुखार, नाक बंद होने जैसी समस्याएं आने लगती है। खांसी आ गई, नाक बंद हो गया, सर्दी हो गई मुझे, या फिर आपको बुखार आया, जाना कि आपको चेकअप की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर फॉल्ट है। इस जैसे मरीज न्यूमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस जैसे गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हो जाते हैं। ये जो गाइडलाइन है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनसे ही मैंने प्रिंट निकाल के आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। न्यूमोनिया और ब्रोंकोलाइटिस नाम की जो बीमारी है वो होने की भी संभावना होती है अगर आप पॉजिटिव होते हो तो। इस कोविड-19 जैसा ही एक संक्रमित बताया जाता है कि HMPV वायरस एक कोविड की तरह ही है, लेकिन यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज है, ऑब्वियसली अगर आप उनको छूते हो या उनके नज़दीक में आते हो तो आप सामने वाला व्यक्ति अगर संक्रमित है, वो अगर रहा है खांसी या सर्दी से, तो डेफिनेटली आप उससे दूर रहना। क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज है जो खांसने से और छींकने से फैलता है भाई। क्योंकि ये 2001 से हमारे इंडिया में था और ह्यूमन मेटानिमो वायरस नाम से इसका फुल फॉर्म है HMPV। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की कुछ गाइडलाइन यहाँ पे आई। देखो ध्यान से देखो भाई कि केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन है, वो मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ के दिखाने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलो मान लो कि हमारे मन में डर होता है कि थोड़ी बहुत खांसी सर्दी मुझे हो गई, मैं क्या करूँ। तो फर्स्ट जो चीज़ है ना, आपको ये करनी चाहिए कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। क्योंकि अगर हम नॉर्मली भी अगर छींकते खांसते तो हमें नाक या मुंह को बंद रखना है ताकि कोई भी बैक्टीरिया बाहर स्प्रेड ना हो। तो रुमाल आपको लगाना है, अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोना है। जैसे कि हम कोरोना में तो हमने सबको एक्सपीरियंस हमने किया ही लाइफ के अंदर कि सैनिटाइज करना है, तो ताकि बैक्टीरिया मर जाए और वो स्प्रेड ना हो जाए, चाहे HMPV हो या कोई अलग वायरस हो। भीड़ वाली जगह से बचना है, क्योंकि अभी तो भीड़ तो मार्केट में, शॉप में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या गलियों में, शादियों में हर जगह होती है भाई। तो वहाँ पे आपको मास्क लगा के जाना है, ये गाइडलाइन है। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें, क्योंकि आपको अगर संक्रमित है तो किसी और 2, 4, 10 लोगों को भी हो जाएगा।
संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें ताकि बाहर की हवा ना आती जाती रहे। अगर आप खुद ही घर बंद करके बैठ रहे, आप संक्रमित है तो डेफिनेटली वो वहाँ पे रहेगा, और कोई अगर बाहर का आता है तो डेफिनेटली वो वहाँ पे संक्रमित हो जाएगा। अगर आप बीमार हो तो घर पर रहे और दूसरों से न मिले। बीमार है तो भाई ऑब्वियसली दूसरों को क्यों आप मरवा रहे, खुद तो आप सफरिंग कर रहे, दूसरों को अगर इम्यूनिटी पावर कम होगी तो अटैक हो जाएगा, बच्चे हो गए घर में तो भी अटैक हो जाएगा। तो खुद को संभालो और हमेशा जब तक आप ठीक नहीं होती तब तक खुद को एक प्रकार से क्वारंटाइन, स्मॉल क्वारंटाइन रखना। खूब पानी पिए और पौष्टिक भोजन करें, ठीक है, पानी भी पीना है और आपको पौष्टिक भोजन भी खाना है जिसके अंदर विटामिन युक्त है। उसके बाद ये तो करना है, अभी क्या नहीं करना चाहिए आपको वो भी सुन लेना भाई। इसके अंदर वो भी दिया गाइडलाइन के अंदर कि क्या नहीं करना चाहिए। टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल, एक ही चीज़ आप बार बार यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे उसे कोई क्लीनिंग नहीं, कुछ नहीं, तो दैट इज़ नॉट फेयर, वो आपको और हार्म करेगा। बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क, तौलिए और आदि का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप मास्क लगाओ या रुमाल लगाओ तभी उसके साथ बात करो, अदरवाइज आपके मुंह से जो निकलेगा एयर है या फिर कोई लिक्विड टाइप आपकी थूक निकलती है वो भी स्प्रेड हो जाएगा। बार बार आँख, नाक और मुंह को ना छुइए, क्योंकि आप छुओगे ना तो स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ सब जगह लगेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, थूक रहे ना भाई सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस पे, तो अगर आप संक्रमित है तो कभी ना थूके, कोई डस्टबिन के अंदर या कोई अलग जगह पे आपको थूकना है। चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा ना ले, खुद ही खुद की आपको बीमारी है कि मुझे ये दवा लेनी चाहिए, वो दवा लेनी चाहिए, दैट इज़ नॉट फेयर। आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखा के लेनी चाहिए, दवा सब चेकअप करना चाहिए और उसके बाद ही आपको लेना चाहिए। बाकी के तो देखो क्या ना करे, क्या आप कर सकते हो, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक डॉक्टर है जैसे कि डॉक्टर RD श्रीवास्तव, इंटरनेट से मैंने लिया है, उनका एक कहना है भाई इस बीमारी के बारे में। प्रिंसिपल कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, उनका एक यहाँ पे कमेंट है जो कि मैंने आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि HMP वायरस का जोखिम शिशुओं को ज़्यादा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। शिशु भी है, बच्चे या फिर बूढ़े लोग, इम्यूनिटी पावर होती नहीं बिकॉज की एज हो गई या फिर वो छोटे होते, उनका ही शरीर अभी लड़ना नहीं जानता। HMP भी हो या और कोई भी वायरस सब उनके लिए नया है, इसलिए बच्चों को होने वाली किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को इग्नोर ना करें। अगर बच्चे बहुत सारे सफरिंग कर रहे हैं, सर्दी खांसी बीमारी या बुखार जो भी है समथिंग, तो आपको उसको ध्यान देना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। अदरवाइज बच्चे, उसके बाद और फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स है, दादा दादी है, सबको वो स्प्रेड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता होगा ना कि भाई HMP वायरस ये भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर आप उसे लाइटली लेते हो, अगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से एक ही चीज़ मेरे साथ रिपीट हो रही है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे चेक करना चाहिए। क्योंकि HMP वायरस के केस हमारे इंडिया के अंदर 6 जनवरी को पहली बार कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा, दूसरा 6 जनवरी वही सेम कर्नाटक में 3 महीने, 6 जनवरी के यहाँ पे चेन्नई, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, कर्नाटक 5 महीने, 6 महीने, 69 ईयर का एक जो भी ओल्ड आदमी था उसको भी हुआ है। 6 जनवरी को चेन्नई, 7 जनवरी को नागपुर, 7 जनवरी को नागपुर 13 साल का बच्चा, 7 साल की बच्ची, और 8 जनवरी मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, बहुत सारे स्टेट में छोटी छोटी लेकिन उसकी बहुत बड़ा डर क्रिएट हो रहा है भाई पब्लिक के अंदर। तो मेरा और जो एक्सपीरियंस कहता है भाई कोरोना में भी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ, तो HMP वायरस को भी सीरियस लेना, आपको मजाक में मत लेना है, ठीक है। क्योंकि गाइडलाइन तो गवर्नमेंट देता है लेकिन फॉलो हमें करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे खुद को, अगर आप इजीली उसे अगर लेंगे माइंड के अंदर, मास्क नहीं लगाएंगे सब जगह पे, भीड़ भाड़ वाली जगह पे थोड़ी सी टैबलेट आपको ले रहे, खांसी है, बुखार है, तो दैट इज़ नॉट फेयर। आप खुद को भी और दूसरों को भी भाई बहुत सारा हार्म कर रहे हैं, तो लाइटली मत लेना, खुद को सेफ रखो, बॉईल करके पानी पियो और अच्छा खाना खाओ और खुद का ख्याल रखो और अपने परिवार का भी। जो भी गाइडलाइन थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको ये जो वायरस है उसके बारे में डॉक्टर की राय बहुत सारी मिलेगी इंटरनेट पर, लेकिन ये एक बात याद रखना ज़रूर कि कोई भी बीमारी को लाइटली मत लेना। 1 सेकेंड भी आपकी लाइफ का आप करोड़ रुपए देके भी खर्च नहीं कर सकते। अच्छा लगा तो शेयर कर देना, बहुत सारे लोगों के मन में डर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, दो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, दो लाइक कर लो।